झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कोरोना महामारी के मद्देनजर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के जरिए जारी किया गया था। 7 लाख परीक्षार्थियों में लगभग 40,000 से अधिक परीक्षार्थी असफल घोषित कर दिए गए थे। असफल परीक्षार्थियों ने इसका विरोध करते हुए रिजल्ट को लेकर सवाल खड़ा किया। उसके बाद परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों के लिए जैक की ओर से शिक्षा विभाग के निर्देश पर एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट किया गया, जिसका परिणाम भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि इस एग्जाम में सफल हुए विद्यार्थी नामांकन ले तो कहाँ ले। बताते चले कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। ऐसे में इन परीक्षार्थियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि इनका नामांकन कहीं नहीं हो रहा है। मामले को लेकर विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग और विभिन्न विश्वविद्यालयों से उनके लिए सीट बढ़ाते हुए नामांकन की व्यवस्था करने की मांग की है। वर्ष भी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि कोई कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी जो रहता है वो सीट नहीं निकाल पाती, या जैसे अभी एडमिशन हुआ तो लगभग सारा डिपार्टमेंट में सीट फुल हो गया। अब जो कंपार्टमेंटल का रिजल्ट आएगा, कोई बच्चा अच्छा परसेंटेज लाएगा तो उसको कोई उम्मीद नहीं है कि वो अच्छा यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो पाए। जैसे हमारा ही यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में लगभग अभी सारे डिपार्टमेंट में सीट फुल हो गए। अब कंपार्टमेंटल का रिजल्ट आ रहा है, जो बच्चे लेना चाहेंगे वहाँ तो अप्लाई नहीं करेंगे। हमने यूनिवर्सिटी से भी मांग की है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले चांसलर पोर्टल पे थोप रहे हैं कि अगर वो साइट खोले तब, और अगर वो साइट भी खोल देंगे लेकिन डिपार्टमेंट के पास सीट ही नहीं रहेगा तो बच्चे बैठेंगे कहाँ और पढ़ेंगे कहाँ, ये भी इशू है। हालांकि झारखंड सरकार को पहले ही इस पे एक नियम लगा देना चाहिए था कि कंपार्टमेंटल के बच्चे के लिए भी 10% सीट आरक्षित रहना चाहिए, या कुछ इस तरह का कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था जिसमें छात्रों को परेशानी ना हो। विद्यार्थियों के नामांकन को लेकर जब विभिन्न विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि जितने भी सीटें थी वो सीटें भर चुकी है। फिलहाल विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नामांकन के लिए सीटें बची ही नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग को कोई पहल करना होगा, तब इन विद्यार्थियों के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। एक्चुअली सरकार को सोचना चाहिए और उसके अनुसार ही नियम बनाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ विशेष परिस्थिति में इस बार की केस है। दूसरे समय में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे समय में वही बच्चे हैं जो किसी कारणवश फेल कर गए, वही लोग देते हैं, वही लोग एग्जाम में होते हैं जो किसी एक दो सब्जेक्ट में फेल रहते हैं। चांसलर पोर्टल सिर्फ खोलने से नहीं होगा ना, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस सारा ख़त्म हो चुका है। किसी भी कॉलेज में सीट बची हुई नहीं है। सीट बची हुई है उन्हीं कॉलेजेज में जहाँ स्टूडेंट्स नहीं जाना चाहते हैं, और पहले वाले फॉर्म जितना लोग भरे हैं उसी में से सारे का एडमिशन तो नहीं हो पाया है, क्योंकि सीट की लिमिट्स है। यहाँ पर हम लोग लिमिट से ज़्यादा सीट नहीं ये करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग भेड़िया दसान की तरह एडमिशन ले ले। एडमिशन के लिए हम लोग का एक नॉर्म्स बना हुआ है कि उतने से ज़्यादा स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता है। अगर वो भर चुका है तो हम लोग फिर से नया एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन विद्यार्थियों का अब क्या होगा। एक तो कोरोना के कारण पठन पाठन एक लंबे अरसे से बाधित रहा है। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट के जरिए परिणाम प्रकाशित किया गया, फिर अलग से इनके लिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट किया गया और उनका पूरा सेशन ही लेट हो गया। इस दिशा में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को ध्यान देना होगा, नहीं तो इन विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।